जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी बेस से अकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 12 को, जो सेगमेंट और सेक्टर का था। उसमें जो कुछ भी सवालें बची हुई हैं वो अगले वीडियो में हो जाएगा। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है या स्टार्ट हो चुका है वो कौन सा है? प्रश्नावली 13 मेंसुरेशन। इससे पहले एक वीडियो इसका पढ़ चुका है जिसमें केवल और केवल आपके फार्मूले दिए गए हैं, उसको आप लोग याद कीजिएगा। एक दो सवालें भी बताया गया है। चलिए देखते हैं। आपके ये पहला सवाल है, एक लंबित बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बेलन कैसा बनता है। ये हो गया आपका बेलन, मान लीजिए पूरा फार्मूला आपको बताया गया है। ये है आपका बेलन। इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। ये देखिए, आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी दिए रहे, लेकिन क्यूब रहेगा। अब देखिए, आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया था। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी आधार का क्षेत्रफल अगर लिखें, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154। कटेगा 22 सत्ते 154 होता है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 × 7। और जब आर निकालेंगे तो इसका पेयर बनेगा स्क्वायर रूट, तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो आर का मान क्या आ गया दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन में फार्मूला यहाँ पर रखा गया है, तो रख दीजिए। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 निकाले हैं, तो 7 × 7 हो जाएगा। गुणे एच का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कटेगा ये, तो 22 सत्ते 154 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यानी उस बेलन, लंबिती जो बेलन है, इसका आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं, आधार का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, उससे हमारा आर निकलेगा। आर का मान और एच का मान बेलन के आयतन में उठा के रख दीजिए। आपका जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर। तो कितना निकल गया है? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा, एक लंबित बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए, इसमें दिया क्या है? आधार का जो क्षेत्रफल है, अब ऊंचाई कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो चलिए देखते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? दिया कितना है? 81 पाई। आधार का क्षेत्रफल हमने पहले ही बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 81
पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 81, और जब आर निकालेंगे तो रूट में 81 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो यानी इसका जो त्रिज्या निकल के आया कितना निकल के आया 9 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना आया 9 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों पूछ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच सेंटीमीटर और स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि आर का मान भी सेंटीमीटर में आएगा, एच का भी मान, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 रख दीजिए, गुणे आर का मान 9 सेंटीमीटर निकला है, एच का मान 14 दिया गया है, काट लीजिए 7 दूनी 14, तो बचेगा क्या 2 गुणे 22 गुणे 9 गुणे 2, इसका गुणा कर लीजिए 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणे 9, तो निकल के कितना आएगा 9 8 72 और 9 8 72, 72 और 7 79, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 9 8 72, 2 7 हासिल, 9 8 72, 72 और 7 79 हो जाएगा, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आएगा। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। अगर इसका आयतन दोस्तों पूछता, अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया और पूछा बेलन का आयतन, तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। पूछा नहीं है लेकिन मैं निकाल दे रहा हूं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और ये क्या है कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ और ये हो जाएगा आयतन। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 9 गुणे 9, एच का मान कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, तो क्या निकल के आएगा 22 दूना 44 गुणे 81। यही आप लोग गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये दोस्तों कर्व सरफेस था पूछा था, और ये वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर वॉल्यूम पूछा होता तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, और अगर कर्व सरफेस पूछेगा तो क्या हो जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, केवल आपको फार्मूला अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समान ऊंचाई वाले लंबिती बेलनों के आधार की त्रिज्याएं कितना है 2:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मॉडल चेंज हो गया, सवाल धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल आप लोग बेसिक देखते रहिए। तो क्या रहा है 2 समान ऊंचाई वाले, यानी हमें 2 बेलन बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक बेलन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जो समान ऊंचाई का हो। एक बेलन ये हो गया, और दूसरा बेलन हम लोग बना लेते हैं समान ऊंचाई का, ये भी समान ऊंचाई के हैं, लेकिन उनकी त्रिज्याओं में दोस्तों अनुपात कितना है 2:5। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी भी ऊंचाई h ही होगी, क्योंकि समान ऊंचाई बोला है। जो दिया है पहले उसी को पकड़ लीजिए। हाइट इसका कितना दिया गया है h इक्वल है, और इसका जो रेडियस में प्रोपोर्शनल है वो क्या है 2:5। अगर ये त्रिज्या r1 होगी तो ये r2 होगी,
क्यों? क्योंकि ऊंचाई उसका सेम है लेकिन त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। अब देखिए क्या होगा अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, आयतनों का अनुपात दोस्तों पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा त्रिज्याओं में? पहले देखिए R1 अनुपाते R2 का मान कितना है, 2:5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/5। या फिर ऐसा कर लीजिए, या फिर इसको अलग कर लीजिए, 5 ऐसे रहने दीजिए। मान लीजिए समीकरण ये हो गया। अभी आवश्यकता अनुसार हम लोग देख लेंगे कैसे रखना है। अब पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात बराबर, यानी पहले बेलन का आयतन, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले के बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H। क्यों? क्योंकि त्रिज्या पहले का क्या है, R1 रेडियस है और हाइट कितना है, H है। दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H। क्यों? क्योंकि दूसरे का जो रेडियस है वो R2 है, हाइट कितना है, H है। अब कुछ नहीं करना है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, H और H से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो R1 और R2 का मान कितना है, 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, 2 दूनी 4/25। यानी अगर हम बात करें आयतनों का अनुपात, यानी V1 बटे V2, तो क्या निकल के आएगा, 4/5 25। यानी V1 अनुपाते V2 बराबर क्या हो जाएगा, 4:25। ये हो जाएगा दोस्तों आयतनों का अनुपात। क्या किया हमने, कुछ नहीं, त्रिज्याओं का अनुपात हमने इसमें दिया गया है। R1 बटे R2 का मान 2/5 है। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन जब रखेंगे तो पाई R स्क्वायर H, क्योंकि हाइट इसमें भी H है, इसमें भी H है, और इसका रेडियस अलग अलग है, R1 है और R2 है। तो यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा, वैल्यूम बटे सेकंड का वैल्यूम, और यही फार्मूला है। जब रखेंगे तो फर्स्ट का वैल्यूम रेशियो कितना आ जाएगा, सेकंड का वैल्यूम इक्वल टू 4:25। तो ये आ जाएगा आपका अनुपात, यानी V1 अनुपाते V2 का मान कितना हो जाएगा, 4:25। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 110, यानी कर्व सरफेस कितना दिया गया है, 110, तथा हाइट कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या पूछा है, रेडियस पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा बेलन, यही रेडियस पूछ रहा है, R का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। हाइट इसका दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब चलिए देखिए दिया क्या है हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया गया है, 110। यानी कर्व सरफेस कितना है सिलेंडर का, 110 है। तो फार्मूला क्या होगा, 2 पाई RH 110, 2 गुणे पाई का मान 22/7, R का मान पूछ रहा है, H का मान कितना है 5 बराबर 110। 22 पंचे 110 होता है दोस्तों, 22 पंचे 110, और इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास क्या, 2R/7, और इधर क्या बचेगा 1। तो R बराबर क्या निकल के आएगा, 7/2, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा,
या इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। यानी आर का जो मान आएगा, यानी जो रेडियस आएगी वो कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर निकल के आया। अगर यही पूछ लेता डायामीटर इसका कितना होगा, यानी व्यास कितना होगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर का मान 3.5, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा डायामीटर D, और रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों आयतन भी पूछ सकता था, संपूर्ण पृष्ठ भी, टोटल सरफेस पूछ सकता था, लेकिन अभी पूछा नहीं है। आगे धीरे धीरे हम लोग उस सवाल को कवर करेंगे। चलिए इस पे देखते हैं और सवाल। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल। यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा, यानी जो रोलर है एक चक्कर में कितनी जगह को समतल करेगा। चलिए एक रोलर हम लोग छापते हैं पहले। ये हो गया हमारा रोलर, ऐसा समझिए ये हमारा रोलर है। ये देखिए इसकी जो व्यास दिया गया है, ये वाला व्यास, इसका डायामीटर कितना है, 120। अब देखिए दोस्तों ऊंचाई, इसकी हाइट कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है दोस्तों कि ये चक्कर में कितना समतल करेगा जो जगह होगा। तो देखिए पहली बात तो रोलर आप लोग देखे होंगे, जब रोलर चलेगा एक चक्कर, मान लीजिए यहाँ से जब चलना चालू करेगा तो ये कुछ दूरी आकर, मान लीजिए यहाँ पर मैं हाइट हटा देता हूँ दिखाने के लिए। हाइट तो आप लोग जान रहे हैं 84 है, यहाँ पर लिख देता हूँ 84। देखिए जब ये समतल करेगा, जब ये चक्कर चलेगा तो कुछ दूरी आएगा यहाँ पर, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगला एक चक्कर जो लगाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कुछ दूरी चलेगा, क्योंकि जो रेडियस है इसका, जो डायामीटर है, डायामीटर जब राउंड करेगा तो कुछ दूर तो आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया, वही पूछ रहा है कितना एरिया, कितना जगह समतल करेगा। तो देखिए पहली बात तो जान लीजिए कि जब कोई भी चीज़, कोई भी व्हील जब एक राउंड मारेगा तो अपने परिधि के बराबर, पेरीमीटर के बराबर ही चलेगा। तो यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि एक चक्कर में समतल करेगा बराबर किसके, परिधि गुणे ऊंचाई। क्योंकि देखिए परिधि और इतना दूर ये कवर करेगा ना, ये पूरा एरिया जो यहाँ से डॉटेड किए हैं, ये पूरा एरिया क्या करेगा, समतल करेगा। तो परिधि के भी बराबर चलेगा, अपने हाइट के भी बराबर राउंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है, ये देखिए जब ये राउंड करेगा इस प्रकार से, जब ये राउंड करेगा ऐसे, तो कुछ दूर तो कवर करेगा, कुछ दूर वही एरिया, यानी ये हाइट के बराबर भी घूमेगा और ये अपने सरफेस की भी बराबर राउंड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एक चक्कर कितने में करेगा, यानी परिधि गुणे ऊंचाई के बराबर राउंड करेगा। यानी मान लीजिए कि समतल करेगा। क्यों, क्योंकि इसका हाइट भी चलेगा और राउंड भी करेगा, तो घूमेगा। तो एक चक्कर में यानी जो समतल करेगा वो परिधि गुणे ऊंचाई के बराबर समतल करेगा। तो रख दीजिए फार्मूला, परिधि क्या होता है 2πr गुणे h। तो 2 का मान 22/7, r का मान 120 दिया गया है, डायामीटर है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 60, यानी d बराबर कितना दिया गया है 120 है। तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, 120/2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। तो 60 गुणे ऊंचाई कितना है 84, रख दीजिए, काट लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। 7 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 12।
और ये 22 दूना 44 गुणे 12 छंग 72 720। अब इसको गुणा कीजिए तो कितना आएगा 31,680। कितना आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उतनी दूर ये समथल करेगा। ये वाला जो एरिया है कितना आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही एरिया दोस्तों वो समथल करेगा। इस पे मैंने वृत्त का जब चैप्टर पढ़ा रहा था इस पे 10-12 सवाले समझा कर और दिखा कर भी बताया था। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब रोलर घूमेगा तो अपने सरफेस के बराबर चलेगा और अपने ऊंचाई के बराबर यानी लंबाई के भी बराबर राउंड करेगा। तो वही हमने क्या किया, सरफेस के बराबर चलेगा तो परिध के बराबर चलेगा, और उसकी हाइट हम जब इंक्लूड कर देंगे तो कितना समतल करेगा दोस्तों ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए उसी मॉडल पे एक दूसरे सवाल हम लोग देख लेते हैं। यदि एक रोलर का जो डायामीटर है कितना है 28 सेंटीमीटर है तथा हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है 2 चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। क्या है, यदि एक रोलर का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो 2 चक्कर में वह रोलर कितनी जगह समतल करेगा। फिर हम लोग एक चित्र छापेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना देते हैं। ये हुआ हमारा रोलर। ये रोलर हो गया। इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और इसका जो डायामीटर है दोस्तों कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डायामीटर वो 28 है। अब पूछ रहा है दोस्तों कि 2 चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। मान लीजिए मैं अगर एक चक्कर का निकाल लूँ तो 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों चक्कर का, तो देखिए एकदम सेम वैसे ही सवाल है। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो कुछ दूर चलेगा, हाइट के भी बराबर चलेगा, 120 के भी बराबर चलेगा। उसके बाद ये किसके बराबर चलेगा, अपने परिध के भी बराबर चलेगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी ये एरिया जब एक राउंड मारेगा तो यहाँ पर ये रोलर यहाँ पर न रह के यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर मोटा है यहाँ पर पतला हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको फिगर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये रोलर घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो इतना दूर तो कवर कर ही लेगा। अब वो कितना कवर करेगा ये निकालने के बाद मालूम चलेगा। चलिए देखते हैं। फिर वही लिखेंगे, पहले हम एक चक्कर का निकालेंगे फिर 2 चक्कर का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए एक चक्कर में समतल करेगा बराबर किसके, परिधि गुणे हाइट, लंबाई, ऊंचाई, कुछ भी बोल लीजिए आप, ऊंचाई की, लंबाई की भी बोल सकते हैं। तो देखिए परिधि 2 पाई आर गुणे एच, परिध हो गया ये 2 पाई आर, और हाइट कितना हो गया एच। तो देखिए 2 पाई का मान क्या है 22/7 गुणे आर का मान, देखिए आर का मान ये डायामीटर, डी का मान क्या है 28 है, तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा आर बराबर d/2 28/2 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का मान क्या आ जाएगा 14 और हाइट कितना है 12। तो गुणा करेंगे काटे पीटेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूना 88 हो जाएगा। 88 गुणे 12 गुणा कर लीजिए, 12 8 96 और 12 8 96 400 105 कितना आ जाएगा 105। इसमें गुणा कर लीजिए आप, 12 8 96 और 12 8
96 400 और 5 105 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक चक्कर का। एक चक्कर का कितना निकल जाएगा? 1056। अब देखिए एक चक्कर का कितनी जगह समतल करेगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब पूछ रहा है 2 चक्कर, तो 2 चक्कर में समतल करेगा बराबर 2 का गुणा कर देंगे। जब एक चक्कर में 1056 कर रहा है तो दो चक्कर में 1056 से 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 1 11, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों कुछ नहीं, एक चक्कर का अगर आप निकाल लेंगे तो चाहे 100 चक्कर का पूछे चाहे जितने चक्कर का पूछे उतने से आप गुणा कर लेंगे और आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल। यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में यानी रेडियस में 2:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए 2 मैं फिगर बनाता हूँ। ये एक बेलन हो गया, ये हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा बेलन। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? उनकी त्रिज्याएं, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, इसकी ऊंचाई कितना है? H1 है, ये H2 है। अब देखिए क्या कह रहा है? त्रिज्याओं में यानी R1 बटे R2 का जो मान है वो कितना है? 2/3 है। त्रिज्याओं में अनुपात हो गया। ऊंचाइयों में H1 बटे H2 का मान कितना है? 5/3 हो गया। जो दिया है हमने कुछ नहीं किया है, जो दिया है उसको केवल हम लिख लिए हैं। अब पूछ रहा है उनके आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1, पहले बेलन का आयतन, बटे दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 का स्क्वायर H2। अब देखिए कुछ कटेगा, ये कट जाएगा। इसको मैं आगे अगर लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 बटे R2 का स्क्वायर गुणे H1 बटे H2। बात तो वही है कि वो अलग अलग किए हैं। R1 बटे R2 का मान कितना है? 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर गुणे H1 बटे H2 का मान कितना है? 5/3। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 5/3। तो गुणा कर लीजिए, 5 चौ 20 और 9 त्रिक 27। यानी निकल के क्या है दोस्तों? V1 बटे V2 कितना निकल के आया? 20/27। पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन क्या निकल के आया? 20/27। यानी V1 अनुपाते V2 बराबर कितना हो जाएगा? 20/27। और यही दोस्तों पूछ रहा था कि उसका अनुपात कितना आएगा, तो 20/27। तो दोस्तों अभी जो सिंपल सवालें थी अभी वो हो रहा है। अभी इससे हार्ड सवालों को हम लोग कवर करेंगे। इसका 3 4 5 वीडियो हो सकता है बने। तो जितनी भी सवालें हो सकेंगी दोस्तों पूरा का पूरा कराया जाएगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या फिर आपके
क्लास 10th के सिलेबस से हो, कोई भी सवाल बाहर से नहीं आएगी दोस्तों। जितना मैं बता रहा हूँ उतने में ही आपका कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, जो ना आए कमेंट कीजिए और उसको एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।